बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस सब जुडाइस एक ऐसा फैक्ट है, एक ऐसा असूल है जो कि मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1908 सेक्शन 10 वाज़े कर रहा है। रेस सब जुडाइस एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसा अम्र है, एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जिसके मुताल्लिक जुडिशल प्रोसीडिंग्स जारी हों और उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में जुडिशल प्रोसीडिंग्स किसी हतमी नतीजे पर ना पहुंची हों, यानी अभी तक अदालत ने कोई उस हवाले से तस्वीर नहीं किया है। रेस सब जुडाइस एक अछूता डॉक्ट्राइन है कि दो अदालतें जो मुकदमे का इख्तियार समात रखती हों, एक वक्त में एक ही दावे की समात जो एक ही अनवान के तहत और एक जैसे फ्रीकैन के माबैन वो समात नहीं कर सकती हैं। रेस सब जुडाइस बुनियादी तौर पर अदालतों को पेचीदगी से बचाता है और अदालती कार्रवाइयों को शफाफ बनाने के लिए ये बनाया गया है। और जब किसी अदालत में सेम पार्टीज के दरमियान सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पहले से कोई दावा पेंडिंग हो, सेम टाइटल है, कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट मौजूद है, देन स्टे ऑफ सूट जो है वो सेक्शन 10 कहता है कि अदालत की कार्रवाई जो है वो रोक दी जाती है और सेक्शन 10 रेस सब जुडाइस जो है वो अप्लाई होता है। स्टे ऑफ सूट्स रेस सब जुडाइस जो है उसकी एप्लीकेशंस के लिए कानून हमें कुछ कंडीशंस देता है। सबसे पहली कंडीशन है सेम मैटर इन इशू होना चाहिए। फ्रीकैन के माबैन जो सब्जेक्ट मैटर इन इशू है वो डायरेक्टली या रियल सेंस के अंदर दोनों मुकदमात में जो पहले मुकदमा दायर किया गया और जो मुकदमा बाद में दायर किया गया है वो सेम सब्जेक्ट मैटर इन इशू है। मैटर इन इशू जो है वो सेम है दोनों केसेस में, सेम पार्टीज हैं। दूसरी कंडीशन के तौर पे सामने आता है कि फ्रीकैन और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स सेम पार्टीज हैं, जो पहले मुकदमाबाजी में हैं वही सेम पार्टीज के दरमियान नया सूट फाइल कर दिया गया है। तीसरी कंडीशन है पहले से दायर शुदा दावा मौजूद होना चाहिए। जहां कोई सिविल सूट बाद में दायर होने वाले सूट से पहले दायर किया जा चुका है, देन डॉक्ट्राइन ऑफ रेस सब जुडाइस जो है सेक्शन 10 सीपीसी 1908 जो है वो अप्लाई होगा और स्टे ऑफ सूट जो है वो सामने आ जाएगा। चौथी कंडीशन रेस सब जुडाइस की ये है कि अदालत में दायर किए गया जो सेकंड सूट है और जो पहला सूट फाइल किया गया था जिसके अगेंस्ट सब्सिक्वेंट बाद में एक और सूट फाइल किया जा रहा है, सेम टाइटल हो, सब्जेक्ट मैटर सेम है, सेम पार्टीज हैं, प्रीवियस सूट जो है वो पेंडिंग है, सेम टाइटल मौजूद हो, लेकिन पांचवी शर्त सामने जो आती है दैट इज द कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, यानी
वो अदालत मजाज जिसने पहले मुकदमा जहां पर समात में है उसको क्या इख्तियार समात हासिल है, उसको कॉम्पिटेंसी हासिल है, और वो अदालत जिसमें पहले से दायर किया गया दावा समात में चल रहा है वो उस अमर की मजाज है, वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो बाद में दायर किया गया जो दावा है उसमें भी दादरसी दे सकती है। यानी जो प्रीवियस सूट है क्या वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल किया गया था? अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल किया गया है देन सेक्शन 10 सीपीसी 1908 अप्लाई होगा और स्टे ऑफ सूट अमल में आ जाएगा। और जब एक ही मामला, सब्जेक्ट मैटर सेम, सेम पार्टीज, प्रीवियस सूट पेंडिंग है, सेम टाइटल और कॉम्पिटेंसी ऑफ सूट मौजूद है, देन अदालत की मुकदमे की जो कार्रवाई है उसको रोक देना चाहिए। सेक्शन 10 सीपीसी 1908 वाजे कर रहा है इस बात को। और जब सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं देन इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए सिविल सूट की कार्रवाई, देन एक ऐसा सामने आता है मामला कि जहां पर सिविल सूट जो है वो एक नई जोहत इख्तियार कर लेते हैं और सीपीसी 1908 में एक ऐसी सेक्शन मौजूद है जहां पर स्टैट्यूट बेबस हो जाता है। जिस तरह से हम कहते हैं कि इंग्लिश में दी का लफ्ज़ जहां दिल करे लगा लेते हैं, इस तरह बास तकिया कलाम होता है। इस तरह मेरे नज़र में सीपीसी 1908 मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी 1908 का जो तकिया कलाम है जहां पर कोई फार्मूला फिट ना आता हो वहां पर एक फार्मूला फिट होता है, वो है सेक्शन 151 सीपीसी 1908 का इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट। यानी जहां पर सेक्शन 10 की कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं तो इंसाफ के तकाजों को मद्देनजर रखते हुए मुकदमे की कार्रवाई अंडर सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोर्ट के तहत उस कार्रवाई को स्टे ऑफ सूट कर दिया जाएगा। बुनियादी तौर पर सेक्शन 10 जो है रेस सब जुडाइस का मकसद फ्रीकैन को एक दावे तक, यानी एक सब्जेक्ट मैटर पे सेम पार्टीज हैं, सेम टाइटल है, कॉम्पिटेंट कोर्ट उसकी हेयरिंग कर रही है, तो मकसद ये है कि दोनों केसेस को पचीदा, मामले को पचीदा न किया जाए बल्कि फ्रीकैन को एक दावे तक महदूद कर दिया जाए ताकि आने वाले वक्त में जो सिविल लिटिगेशन में पेचीदगियां आती हैं उन पेचीदगियों से बचा जा सके। अब मामला आ जाता है कि रेस सब जुडाइस बुनियादी तौर पर अदालतों को बैक वक्त एक जैसे मुकदमात को ज़ेरे समात लाने के इख्तियार को इस्तेमाल करने से रोक रहा है और एक जैसी कार्रवाई, एक जैसी दादरसी दो दो सूट्स के अंदर उसको बैन कर रहा है, बार लगा रहा है, कदगन लगा रहा है और पार्टीज को सिंगल सूट तक महदूद कर रहा है। याद रखिएगा कि सिविल सूट्स के ऊपर ही रेस सब जुडाइस का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है। इसके अलावा फैमिली में काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमात में प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडाइस जो है उसका कोई तसव्वुर ही नहीं है। अब एक बात बड़ी अहम है वो जहन में रखिएगा और जो सेक्शन 10 स्टे ऑफ सूट है उसकी एक्सप्लेनेशन में भी ये बात वाजे की गई है कि सेक्शन 10 का इतलाक जो है फॉरेन कोर्ट जो है गैर मुल्की अदालत पर नहीं होता। यानी अगर कोई मामला गैर मुल्की अदालत में ज़ेर समात है वही मामला पाकिस्तान की अदालत में ज़ेर समात हो सकता है। ये एक अहम मामला है जो सेक्शन 10
CPC 1908 जो है इसमें वाजे किया गया है। सेक्शन 10 CPC 1908 का मकसद ये है कि कोई से भी दो ऐसे फैसले ना किए जाएं जो आपस में एक दूसरे से टकरा जाए, एक दूसरे से मुतसादम हो जाए, हुआ ये फैसले एक ऑर्डनरी कोर्ट करे या एक स्पेशल सिविल कोर्ट करे। ये बात PLD 1987 कराची हाई कोर्ट पेज 102 के अंदर भी इस बात को वाज़ेह किया गया था। और एक बड़ी अहम बात है, याद रखिएगा कि जहां कोई फरीक किसी अदालत की मदाखलत का दावा किसी दूसरी कार्रवाई को रोकने के लिए करता है तो उसे अदालत के सामने ऐसी कार्रवाई से जो सब्सिक्वेंट कार्रवाई से पैदा होने वाली जो कबाहतें हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं, उसकी वजाहत करनी पड़ेगी और तमाम जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो उसी बंदे के ऊपर होगा। ये बात वाज़ेह भी की गई PLD 1987 कराची हाई कोर्ट पेज 102 के अंदर। अब याद रखिएगा कि जो लफ्ज़ सूट है, मुकदमा जिसको कहा जाता है उर्दू ज़बान में, हम आसान लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं और ये कोई लेक्चर तो है नहीं, बात है गपशप की। तो लफ्ज़ मुकदमा के अंदर एक वफाक की अदालत से की गई अपील जो है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ सूट। सूट की कंटिन्यूटी जो है वही अपील है। लेकिन याद रखिएगा कि मुकदमा में वफाकी अदालत से की गई अपील भी शामिल है, लेकिन लीव टू अपील जो है वो सूट के लफ्ज़ में शामिल नहीं है। जब अपील ज़ेरे समात हो और दो फ्रीकैन के माबैन एक जैसी कार्रवाई के लिए मुकदमा दायर किया गया है, सब्जेक्ट मैटर सेम है, कॉम्पिटेंट कोर्ट मौजूद थी, दादरसी दे सकती थी, सेम पार्टीज हैं, सेम टाइटल है, सेम मैटर इन इशू है, तो अदालत के लिए बेहतर है कि वो अपील के फैसले तक जो दूसरी कार्रवाई है, दीगर कार्रवाई जो चल रही है, उसको बाद में आने वाली जो कार्रवाई है उसको मुलतवी कर दे, उसको स्टे कर दे। एक सेटल्ड प्रिंसिपल है जो लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान बनने से पहले डिस्कस किया गया और ये रिपोर्ट हुआ था ऑल इंडिया रिपोर्टर 1931 लाहौर हाई कोर्ट पेज 65 के अंदर। उसके बाद इस पे बड़ी सीर हासिल बहस हुई पाकिस्तान की ढाका कोर्ट के अंदर, और PLD 1955 ढाका हाई कोर्ट जो उस वक़्त बांग्लादेश मशरकी पाकिस्तान था, और पेज 96 के अंदर इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से डिस्कस भी किया गया था। अब अगर हम एक दफ़ा फिर इस बात को देखें कि दोनों मुकदमात जो हैं, जो पहला मुकदमा था और जो बाद में मुकदमा दायर किया गया है, उसमें सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेम होना चाहिए, और वो अदालत जिसमें साबका मुकदमा यानी पहले वाला जो मुकदमा है वो ज़ेर समात है, वो बाद में जो मुकदमा दायर किया गया है उस मुकदमे की नवीयत के मुताबिक भी दादरसी तो प्रोवाइड कर सकती थी, दादरसी दे सकती थी, मजाज थी, कॉम्पिटेंट कोर्ट थी। दोनों मुकदमात सेम पार्टीज और सेम जो कायम मकाम हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सेम पार्टीज हैं, सेम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सेम सब्जेक्ट मैटर। देन सेक्शन 10 CPC 1908 कहती है कि स्टे ऑफ सूट जो है वो लाजमी तौर पर हो जाना चाहिए। इस हवाले से
याद रखिएगा कि अदालत को इनहेरेंट इख्तियारात में से इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड जो सेक्शन 151 CPC 1908 में दिए गए हैं, उसमें एक इख्तियार ये भी है, यानी जहां पर स्टैचूट अमल नहीं करता, जहां पर पूरी मजमुआ ज़ाब्ते दीवानी 1908 खामोश हो जाता है, कोई और बात सामने नहीं आती, वहां पर फिर क्या होगा? सेक्शन 151 इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड, सेक्शन 151 CPC 1908। सिविल कोड को इनहेरेंट पावर के अंदर एक पार ये भी है कि बजाय दूसरे मुकदमे की समाअत को रोकने के, वो दो मुकदमात को कंसोलिडेट करने का हुक्म सादर कर सकती है। और अक्सर मुकदमात में अदालतें क्या करती हैं? दोनों सूट्स को कंसोलिडेट कर देती हैं। ये बात बड़ी अच्छे तरीके से डिस्कस की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और ये बात रिपोर्ट भी हुई NLR 2007 सिविल डाइजेस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 574 के अंदर इस बात को डिस्कस किया गया था। ऐसी डिग्री जो कि CPC 1908 सेक्शन 10 के मुखालिफ, यानी रेस सब जुडाइस का जो प्रिंसिपल है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया हो, कालदम नहीं होती है और ना ही उसको बातिल करार दिया जा सकता है। ये बात डिस्कस भी हुई है 1990 MLD पेज है 1773 के अंदर। स्टे ऑफ सूट होगा डिग्री के ऊपर या दायरी के ऊपर, कोई बात नहीं है। और इस हवाले से 2010 MLD पेज है 1047 जो है पेज, ये हमें हेल्प आउट कर देता है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडाइस, जिसको स्टे ऑफ सूट कहा जाता है, सेक्शन 10 CPC 1908 जो है, वो कुछ बातें हमसे कर रहा था। मैंने कहा अपने सारे दोस्तों के साथ ये बात शेयर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।